हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे ये जो आईआईटी कानपुर का सर्ज इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ये हमारा क्या है, सर्ज जो है वो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट रिसर्च ग्रेजुएट एक्सीलेंस प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं सर्ज। ये क्या है, इज एन इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ आईआईटी कानपुर। तो जो ये सर्ज है, स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट रिसर्च ग्रेजुएट एक्सीलेंस सर्च प्रोग्राम, ये आईआईटी कानपुर के द्वारा कराया जाता है। क्या है, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है which runs under the aegis of Center for Continuing Education। तो ये किसके थ्रू रन होता है? CCE IIT कानपुर के द्वारा रन होता है। ये क्या होता है? सर्च प्रोग्राम was launched and inaugurated on 8 May 2026 2006 में। ये जो है 8 मई 2006 में लॉन्च किया गया बाय प्रोफेसर संजय जी डांदे, देन डायरेक्टर आईआईटी कानपुर। तो ये क्या है, जो ये 8 मई 2006 को लॉन्च किया गया प्रोफेसर संजय जी द्वारा, ये और आईआईटी कानपुर के जो डायरेक्टर्स के द्वारा फर्दर ये चलाया जा रहा है सर्च प्रोग्राम। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्च प्रोग्राम इज टू डेवलप द एजेंडा ऑफ अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एंड प्रमोट द कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन अमंग द न्यू जनरेशन। तो इसका जो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो यूजी और पीजी में जो रिसर्च वगैरह है उसको प्रमोट करना, कल्चर्स को, और जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एजुकेशन है न्यू जनरेशन को पहुंचाना, वो उनको सबको अच्छे से मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करना, इसका जो अपॉर्चुनिटी है। तो ये क्या है, कितने दिन के लिए होता है? तो क्या है, द प्रोग्राम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडर ग्रेजुएट एंड एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर, नॉन आईआईटी कानपुर स्टूडेंट्स एंड आल्सो टू द स्टूडेंट ऑफ ESAARC countries for experiencing technical learning in their field of research। तो ये क्या है कि जो एमएससी और एमटेक के स्टूडेंट हैं आईआईटी कानपुर के, और जो नॉन आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट हैं वो भी अगर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं ये प्रोग्राम के लिए। और जो भी स्टूडेंट है सार्स के लिए, मीन्स ESAARC कंट्रीज की, उनको भी टेक्निकल लर्निंग और फील्ड ऑफ रिसर्च में अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज अप्रॉक्सीमेटली 8 वीक्स। तो जो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो 8 वीक के लिए प्रोग्राम ड्यूरेशन है इसका, 8 वीक्स। द प्रोग्राम टेंटेटिवली कमेंस इन सेकेंड वीक ऑफ मे एंड कंक्लूड्स इन सेकेंड वीक ऑफ जुलाई एवरी ईयर। तो जो ये प्रोग्राम है ये मोस्टली जो टेंटेटिव डेट है ये सेकेंड वीक ऑफ मे में स्टार्ट होगा, और जो इसका एंड डेट है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में, मतलब ये कंप्लीट हो जाता है 8 वीक का। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हम जब इस पे ये सर्च 2024 पे क्लिक करेंगे इंपॉर्टेंट डेट पे, तो ये हमारा फर्दर इंपॉर्टेंट डेट आ जाता है कि क्या क्या है। तो जो ये है, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो Feb 6 2024। तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हुआ है वो 6 फरवरी 2024 को ओपन हुआ है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये लास्ट डेट जो है 20 फेब है। तो ऑनलाइन जो ओपनिंग फॉर्म हुआ वो 6 फेब से स्टार्ट हो गया है, और जो ये इसका लास्ट डेट है वो 20 फेब है। क्या है, 20 फेब 2024 इसका लास्ट डेट है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट कब होगा? थर्ड वीक ऑफ मार्च टेंटेटिव। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह होगा वो थर्ड वीक ऑफ मार्च में होगा। फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट जो होगा वो लास्ट वीक ऑफ मार्च। तो ये रिजल्ट अनाउंस करेंगे कब? लास्ट वीक ऑफ मार्च में, किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं। सर्च इनॉग्रेशन ये 10 मई में, मतलब जो भी स्टार्ट हो जाएगा 10 मई से आपका जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा, और डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो 12 जुलाई को है। तो ये रहा इनका इंपॉर्टेंट डेट। तो ओपनिंग डेट है जो 6 फरवरी, और क्लोजिंग डेट है 20 फरवरी। तो इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट के पहले। फिर रजिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस है, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कितना पे करना है? अगर आप आईआईटी कानपुर के हैं तो आपको कुछ पे नहीं करना है, अगर नॉन आईआईटी कानपुर से हैं तो आपका 750 जो है वो आपको पे करना होगा एज अ रजिस्ट्रेशन फी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, आपको रिटर्न नहीं होगा। फिर जो सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज जो है वो, जो आईआईटी कानपुर के हैं उनको 3000 पे करना होगा, जो उनका चार्जेस होगा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। और जो नॉन आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट हैं, मीन्स जो बाहर के स्टूडेंट हैं, उनको 4000 पे करना होगा, ये भी नॉन रिफंडेबल है। फिर जो ड्यूरेशन है, during the entire stay of internship at IIT Kanpur campus, boarding and lodging expenses will be borne by the concerned participants on actual basis। तो इसमें क्या है कि जब आप इंटर्नशिप करने आईआईटी कानपुर कैंपस आएंगे तो जो जो भी आपका चार्ज वगैरह होगा रहने खाने का, वो सब एक्सपेंसेस आपको खुद उठाने पड़ेंगे। तो मेक श्योर आप वो सब प्लान करके आएँ। अब हम देखते हैं इनका नेक्स्ट जो है वो, हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है।
तो जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, बीई, बी आर्क, बीएस थर्ड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनका 5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है और थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ ईयर कंप्लीट हो चुका है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी और बीए जिनका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका एमएससी 2 ईयर्स का है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। और इसमें क्या क्या है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट विद सीपीआई ग्रेटर 6 नीड टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसमें क्या है कि अगर आपका सीजीपीए 6 से ऊपर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी इसके रजिस्ट्रेशन के लिए और एप्लीकेशन के लिए आपको पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, और पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा, रिसर्च प्रपोजल है 500 वर्ड्स का, और करंट ट्रांसक्रिप्ट। तो आपको क्या क्या लगेंगे, आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है जो 500 वर्ड्स का होगा, आपको वो सिंगल पीडीएफ फाइल बना करके, और आपका जो डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, उसको एक पीडीएफ में अपलोड करना होगा, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर 2 चाहिए। क्या है कि जो भी आपके इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, और एनी फैकल्टी हो बिलोंग टू एप्लीकेट इंस्टीट्यूट, तो ये भी आपको रिकमेंडेशन लेटर 1 और रिकमेंडेशन लेटर 2 आपको देना होगा जब आप ज्वाइन करेंगे आईटी कानपुर को। तो हाँ, इसका बेनिफिट्स भी क्या है कि स्टूडेंट सेलेक्टेड अंडर दिस कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप ऑफ RS 12,500। तो अगर आप ये सर्च के इंटर्नशिप प्रोग्राम में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 12,500 का जो है वो, मतलब इंटर्नशिप के थ्रू पर मंथ 12,500 आपको मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मतलब सीखने को भी मिलेगा साथ साथ, और 12,500 भी आपको एज ए स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा आईटी कानपुर के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस अप टू 10,000 मैक्सिमम और एज पर एक्चुअल आर आल्सो रीइम्बर्स्ड। तो इसमें क्या है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं और ट्रेवल एक्सपेंसेस हैं वो आपको 10,000 मैक्सिमम वो रीइम्बर्स किया जाएगा। द डिटेल्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम February 26 टेंटेटिवली। तो ये सब पूरा 6 फरवरी से इनकी वेबसाइट से अवेलेबल हो गया है। और ये है, सर्च प्रोग्राम इज ओपन टू यूजी स्टूडेंट फ्रॉम सार्स कंट्रीज, नेपाल एंड भूटान। Under this category, a maximum of 4 students from SAR country are allowed to participate in the search program for upcoming summer of 2024 internship। तो ये सब दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है, सर्च फॉर नॉन आईआईटी के स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स। अंडर दिस प्रोग्राम नॉन आईआईटी स्टूडेंट्स विद सीपीआई ग्रेटर देन 6 आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम एट आईआईटी कानपुर। अगर आप नॉन आईआईटी के कानपुर के स्टूडेंट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको भी होना है। एमएससी 2 ईयर्स का, अगर बीटेक है, बीई है, थर्ड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, 5 ईयर का है तो थर्ड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, और फोर्थ ईयर तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी है, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके लिए। और जो आपको करंट ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट फोटो, रिकमेंडेशन लेटर, ये सब आपको अपलोड करना होगा। फिर है सर्च फॉर आईटी कानपुर स्टूडेंट्स। उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है कि अगर आपका सीपीआई 5.5 है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक, बीएस और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, एमएससी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। फिर ये हो गया फंडिंग का, हम देख लेते थोड़ा सा। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होगा। हाँ, जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, फंडिंग फ्रॉम सर्च इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी, तो 12,500 आपको मिलेगा। फंडिंग फ्रॉम आईटी के कानपुर प्रोजेक्ट फंडेड कैटेगरी में आपको जो भी है, अगर आप उसके अंदर सेलेक्ट होते हैं तो आपको कुछ जो फंड होगा वो फैकल्टी मेंबर्स के थ्रू, मेंटर्स थ्रू आपको दिया जाएगा। सेल्फ फंडेड स्टूडेंट selected under this category will have opportunity to work on project of faculty member of IIT Kanpur, however they will be not be entitled for any funding। तो इसमें 5 कैटेगरी हैं। अगर आप सर्च फंडिंग से आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 12,500 मिलेगा। अगर आप आईटी कानपुर के प्रोजेक्ट में आपको सिलेक्शन होता है तो जो प्रोजेक्ट हैं फैकल्टी मेंबर के, उसके थ्रू आपको पेमेंट मिलेगा, फंड किया जाएगा। और अगर सेल्फ फंडेड है तो आपको कोई भी फंड नहीं दिया जाएगा। और फंडिंग फॉर सार्स स्टूडेंट्स, तो ये हैं अगर जो भी नेपाल और भूटान के स्टूडेंट्स हैं उनको 12,500 मिलेगा, और उनका 10,000 वापस होगा जो भी ट्रेवल एक्सपेंस होगा। फिर इंडस्ट्री जो है, वो इंडस्ट्री में जो और आईटी कानपुर में टाइप है, उसमें क्या होगा कि उसमें क्या दिया जाएगा, द स्टाइपेंड विल बी पेड बाय इंडस्ट्री।
तो जो अगर आपकी इंडस्ट्री और आईआईटी कानपुर की टाइप में है तो इंडस्ट्री आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगा। तो ये रहा इनका फंडिंग वगैरह जो सर्च का है। अब हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो ये जो इनका है हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट। ये लिंक दिया गया है, हम इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल फ्रॉम February 6 टू February 20 फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप। तो जो एप्लीकेशन ये ओपन रहेगा, ये 6 फरवरी से 20 फरवरी तक रहेगा, आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज फॉलो द स्टेप्स। रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा, उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को करना होगा। अगर आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं फिल किया है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। पहला स्टेप 1 है रजिस्टर करना होगा। जो भी आईआईटी कानपुर के हैं वो आपको मेंशन करना होगा। अगर नॉन आईआईटी के हैं तो आपको ओनली इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडियन इंस्टीट्यूशंस कैन अप्लाई। जो सार्स से हैं, नेपाल भूटान से, उनको अलग से, मतलब आपको उसके अंदर आपको अप्लाई करना होगा, उस कैटेगरी के अंदर कंप्लीट करना होगा पूरा जो भी क्रीडेंशियल्स हैं। उसके बाद पेमेंट आपको करना होगा 750 रुपीज़ जो भी है, ओनली फॉर नॉन आईआईटी के स्टूडेंट्स को करना है और ये नॉन रिफंडेबल होगा। ये सब पूरा कंप्लीट करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा और फर्दर जो भी है आपको रिकमेंडेशन वगैरह आपको देना होगा, या आपको मेल करना है या पीडीएफ में आपको अटैच करना है। तो दोनों ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है। देन दे कैन डायरेक्टली मेल अस टू द पीडीएफ। आप मेल भी कर सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं। इन सच केसेस पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द ब्लैंक पीडीएफ मेंशनिंग देयर रिकमेंडेशन डिटेल। अगर आप अपने जो रिकमेंडेशन लेटर जो भी गाइड वगैरह है उनका अगर आप देना चाहते हैं ईमेल, तो आप पीडीएफ में उनका ईमेल दे सकते हो, वो आईआईटी कानपुर में रिकमेंडेशन लेटर को भेज देंगे या अपलोड करेंगे। तो ये रहा हमारा अप्लाई करने का प्रोसीजर। तो जो ये है सर्च काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। जो भी रिसर्च और न्यू स्किल्स है उसको आप लर्न कर सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपके दोस्त इंटरेस्टेड हैं उनको भी बता सकते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में। एंड थैंक यू गाइज।